हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पढ़ाई विद मोटिवेशन में। आज मैं बताने वाला हूँ हिंदी के कुछ काव्य खंड के बारे में। तुम्हें मैं समझाने वाला हूँ जिससे तुम्हें उन्हें समझने में आसानी हो और तुम्हें वहाँ पे जाके आसानी से उसे लिख सको, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत काव्य खंड में ही होती है। तो मैं उसको समझाने वाला हूँ, अच्छे से समझना और मुझे बताना तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और तुम्हें पता है हम इस चैनल पर एक फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, बच्चों को और तैयार कर रहे हैं एक उनके फ्यूचर के लिए, उनको इस दुनिया में, इस संसार में बेस्ट बनाने के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के काव्यखंड के बारे में। इसको अच्छे से समझना क्योंकि बोर्ड में ज़रूर आता है और तुम्हें वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लिखने में भी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे तुम जानते हो, हिंदी में जो काव्यखंड आने वाला है उसमें सबसे पहले है सूर के बाद, सूरदास के पद, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ थी, गोपियों और उद्धव के बीच का संवाद था। तो इसका जो सरल अर्थ है उसको समझ लो। जब कृष्ण के मित्र उद्धव योग यानी मेडिटेशन का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियाँ उन्हें बड़भागी यानी कि भाग्यशाली कहकर उन पर व्यंग्य करती हैं। वह कहती हैं कि उद्धव उस कमल के पत्ते के समान है जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, यानी वे कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते हैं, ठीक है। मतलब वो कमल के पत्ते से उनकी तुलना कर रहे हैं कि कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी रहता है लेकिन तब भी वो गीला नहीं होता, तो उसी तरह वो कृष्ण के पास रह गए भी उनके प्रेम से अधूरे हैं। दूसरा इसका मुख्य संदेश ये है कि गोपियों के अनुसार कृष्ण का प्रेम ही सच्चा है और उद्धव का योग संदेश उन्हें कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। दूसरा है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसमें शिव जी के धनुष टूटने के बाद का जो संवाद है उन दोनों के बीच में, क्योंकि राम लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच बहुत ज़्यादा संवाद हुआ था, तो वो उसमें के लिए ये है। तो इसका सरल अर्थ यह है कि परशुराम शिव धनुष टूटने पर बहुत ज़्यादा क्रोधित यानी गुस्सा हो जाते हैं। लक्ष्मण अपनी निडरता और व्यंग्य से उनके क्रोध को और बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो लगातार बहस करते रहते हैं उनसे, जिससे उनका गुस्सा बढ़ता ही चला जाता है। राम बहुत विनम्रता से परशुराम को साथ शांत करने की कोशिश करते हैं और राम जैसे कि स्वभाव से बहुत ज़्यादा विनम्र थे, तो उनको वो शांति से संभालने की कोशिश करते हैं। इसका मुख्य शब्द है कि त्रिपुरारी धनु का अर्थ शिव जी का धनुष और नाद शब्द यहाँ परशुराम जी के लिए आया है। फिर उत्साह और अटने रहिए। इसमें उत्साह में कभी बादलों को क्रांति का प्रतीक मानते हैं और उन्हें गरजने के लिए ही कहते हैं, ताकि समाज में नया उत्साह जागे। जैसे कि क्रांति से नया उत्साह आता है, वैसे ही बादलों के गरजने से भी आए। अट नहीं रहिए। इसमें फागुन यानी बसंत ऋतु की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन है, जो इतनी अधिक है कि वह आंखों में और मन में समा नहीं पा रही है। फिर है ये दंतुरित मुस्कान और फसल। ये दंतुरित मुस्कान कभी एक छोटे बच्चे की मुस्कान देखकर कहते हैं कि यह मृतक में भी जान डाल सकती है। बच्चे की मुस्कान निस्वार्थ और सच्ची होती है, जबकि बड़ों की मुस्कान बनावटी हो सकती है। तुमने देखा होगा कि छोटे बच्चों की मुस्कान इतनी ज़्यादा प्यारी होती है कि हम उस टाइम पे अगर कितना भी ज़्यादा परेशान हो, लेकिन उस मुस्कान के आगे हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो वही चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। फसल में कभी बताते हैं कि फसल केवल मिट्टी, पानी और धूप का परिणाम नहीं है, बल्कि ये करोड़ों किसानों के हाथों के श्रम का जादू है। मतलब कि फसल को उगाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, पानी अच्छा होना चाहिए और तुम्हारा बीज भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा और क्या चाहिए कि किसानों की जो मेहनत होती है दिन रात की, तभी जाके एक फसल इतनी ज़्यादा अच्छे से उगती है। फिर है कन्यादान यानी ऋतुराज्यो, जिसका था इसका सरल अर्थ है कि एक माँ अपनी बेटी को विदा करते समय सीख देती है कि उसे केवल अपनी सुंदरता पर गर्व नहीं करना चाहिए। वह कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यानी बेटी को ससुराल के शोषण के विरुद्ध सचेत रहना चाहिए। फिर है संगतकार यानी मंगलेश डबराल का। इसका अर्थ है मुख्य गायक के साथ गाने वाले सलाहकार, कलाकार जो है, संगतकार के महत्व को बताया गया है इसमें। और संगतकार अपनी आवाज़ को मुख्य गायक से नीचा रखता है। यह उसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता है, ताकि मुख्य गायक का प्रभाव कम ना हो, ठीक है। यानी जो मेन सिंगर है उसको आगे रखना है। और अगर हम इसमें देखें तो मेन मेन चीज़ें मैं तुम्हें बताई है और इसी में से ही क्वेश्चन बन के आता है। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इसी वे में तुम्हें बताया है मैंने, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना, बार बार वीडियो देखना जिससे तुम्हें समझ में आ जाए और वहाँ पे अच्छे से बना के लिखना अपने शब्दों में। अगर अपने शब्दों में बना के लिखोगे तो हिंदी में पूरे नंबर आएंगे। अगर तुम बनाओ बिल्कुल रटने की कोशिश करोगे कि रट के वहाँ लिखो तो नंबर तुम्हें कम मिलेंगे। इसलिए अच्छे से लिखना है, वहाँ हैंड राइटिंग अच्छी रखनी है अपनी, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ। और जितना भी पढ़ा है उसको रिविज़न करते रहो बार बार, ठीक है। बाकी क्वेश्चन, बाकी पेपर तुम्हारे अच्छे गए, ये भी अच्छा जाएगा।
ठीक है। मैंने जैसे बोला है बस वैसे करते रहना, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। मुझे फॉलो करना इंस्टाग्राम पे और फेसबुक में भी, ठीक है। और मैं तुम्हें हर चीज़ बताऊंगा जो भी तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छी है, और अभी हिंदी की जो चीज़ें बची हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ लेकिन तुम सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जुड़ोगे कैसे मेरे साथ? ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो उसे, कमेंट करके बताना तुम्हें समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।